लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं डे स्पेशल, एक ऐसा सफर जहां तारीखें इतिहास के आईने में झांकती हैं और हमें बताती हैं कि आज के दिन क्या बदला, किसने इतिहास रचा और किस मोड़ पर नई दिशा चुनने का रास्ता बना। हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन न केवल हमारी राजभाषा हिंदी के महत्व को उजागर करता है, बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की याद भी दिलाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में 1953 से हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जब वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा है, हिंदी दिवस हमें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व और उसके उपयोग को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की आत्मा उसकी भाषाओं और संस्कृति में बसती है। हिंदी इसे व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे 60 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। भारत में ये 43.6% आबादी की मातृभाषा है और इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में प्रमुखता से बोला जाता है। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी, नेपाल और सूरीनाम जैसे देशों में भी हिंदी बोलने वालों की संख्या उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1949 में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था, जो हिंदी की वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने हिंदी के महत्व पर कहा था कि हिंदी ही वह भाषा है जो भारत की आत्मा को व्यक्त करती है। ये हमारी एकता और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर का भी प्रतीक है। मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, कबीर और महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया है। डिजिटल युग में हिंदी कंटेंट की मांग बढ़ रही है और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदी वीडियो की हिस्सेदारी 44% है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी की व्यापकता पर कहा करते थे कि हिंदी वह नदी है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अपने प्रवाह में समेटे हुए है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। ये निर्णय हिंदी को काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सेठ गोविंद दास जैसे साहित्यकारों के अथक प्रयासों का परिणाम था। हिंदी को राजभाषा बनाने का यह निर्णय देश की भाषाई विविधता को संरक्षित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था। आज के डिजिटल युग में हिंदी का महत्व और बढ़ गया है। गूगल सर्च और सोशल मीडिया पर हिंदी कंटेंट की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इसे भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल भाषा बना रही है। डुओलिंगो और बायजू जैसे ऐप्स हिंदी में शैक्षिक सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे युवाओं में हिंदी सीखने की रुचि और प्रवृत्ति बढ़ रही है। नेटफ्लिक्स और दैनिक भास्कर जैसे प्लेटफॉर्म हिंदी में समाचार और मनोरंजन सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उद्दंत मार्तंड नाम का पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। यह अखबार भले ही केवल 6 महीने तक चला, लेकिन इसने हिंदी में समाचारों के प्रसार की शुरुआत की। आज हिंदी समाचार पत्रों की संख्या हजारों में है और ये देश की जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदी के सामने अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय भाषाओं की लोकप्रियता जैसी चुनौतियां भी हैं। हिंदी को पढ़ने लिखने वालों की संख्या घट रही है और अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण हिंदी की शुद्धता को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद भी हिंदी का भविष्य उज्जवल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और हिंदी फिल्मों ने इसकी लोकप्रियता को बढ़ाया है। हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा के प्रति गर्व करने और उसे अपनाने की प्रेरणा देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आइए इस हिंदी दिवस पर संकल्प लें कि हम हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे और इसे अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information